हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 15 द केस ऑफ द साइंटिस्ट मिसिंग पेपर्स का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 में मैंने एक्ट 1 एंड एक्ट 2 को पढ़ा दिया है अच्छे से। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उससे आप पार्ट 1 देख सकते हैं और आप दोनों पार्ट को देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 जो मैंने कराया वो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए पार्ट 2 मैंने इसका बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो। पार्ट 1 में एक्ट 1 एंड एक्ट 2 को इंक्लूड किया और एक्ट 3 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक्ट 3 का सीन 1 हम लोग करेंगे। ओके, तो सीन 1 में क्या हो रहा है? मिस्टर एंड्रयू साल्वेस्टर हाउस। अब एंड्रयू साल्वेस्टर कौन है? एंड्रयू साल्वेस्टर जो उनका जो फेलो साइंटिस्ट है, प्रोफेसर राल्फ एक साइंटिस्ट है और उनका एक फेलो साइंटिस्ट है, मतलब साथी साइंटिस्ट सेल्वेस्टर्स, जिन पे उनको थोड़ा सा डाउट हुआ था तो वो नाम लिए थे उनका। तो अभी एंड्रयू सेल्वेस्टर का हाउस पे हम लोग हैं। एंटर कैटरीना एंड एंगबर्न डिस्गाइज्ड एज मिसेज कैरलोट एंड मिसेज वैलेरिया। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द साइंटिस्ट अंडर द प्रिटेंस ऑफ बीइंग न्यू टू द नेबरहुड। अच्छा, सेल्वेस्टर्स के हाउस में वो लोग कैटरीना एंगबर्न और जो है ये लोग किसके रूप में एंटर करते हैं? डिस्गाइज्ड होकर के, मतलब दूसरा रूप धारण करके वो लोग एंटर करते हैं। मतलब मिसेस चार्लोट बनती है एक जन और एक जन बनती है मिसेस वैलेरिया। मतलब अपना गलत नाम बता करके एंड्रयू सेल्वेस्टर्स के हाउस में एंटर करती है और कहती है, वो लोग इंट्रोड्यूस करती है खुद को क्या, कि हम लोग यहाँ पे आपके नेबरहुड हैं, न्यू आए हैं आपके पड़ोस में। ओके, तो इन लोगों को डाउट है मिस्टर ये सेल्वेस्टर्स के ऊपर में। तो सेल्वेस्टर का घर में ये लोग एंटर करते हैं, ये दोनों, कैटरीना और एंगबर्न जो डिटेक्टिव है, ये दूसरा रूप धारण करके, ठीक है, चार्लोटे और वैलेरिया, कैरलोट और वैलेरिया बन के एंटर करती है, जो कि उनका नेबरहुड बताया है उन्होंने। मिस्टर सेल्वेस्टर कहते हैं स्माइलिंग वार्मली, वो हंसते हुए कहते हैं, स्माइल करते हुए, आई एम सो ग्लैड टू सी सच फ्रेंडली फेसेस हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा फ्रेंडली फेसेस देख करके। इट गेट्स क्वाइट लोनली समटाइम, कभी कभी मैं यहाँ अकेला हो जाता हूँ। एंड आई लव द साइट ऑफ समवन न्यू ड्रॉपिंग बाई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई यहाँ आते हैं तो ऐसा नज़ारा मुझे बहुत पसंद है। वैलेरिया कहती है, इट इज़ आवर प्लेजर टू मीट यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। लुकिंग अराउंड, दोनों चारों तरफ देखते हुए वो कहती है, डू यू लिव अलोन? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं मिस्टर साल्ब्लास्टर? तो मिस्टर साल्ब्लास्टर कहते हैं, नो नो आई डोंट, नहीं नहीं नहीं, माई सन लिव्स विथ मी, मेरा बेटा भी रहता है। ही इज़ क्वाइट अ टैलेंटेड एक्टर एंड वर्क्स ओवर एट द रॉयल थिएटर। और ध्यान रखिएगा ये बात को, यहाँ पे एक क्लू मिलता है इन लोगों को। सेल्वेस्टर कहते हैं कि मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है और वो एक टैलेंटेड एक्टर है जो कि रॉयल थिएटर में काम करता है। ध्यान रखना, रॉयल थिएटर, यहाँ पे एक इन लोगों को सबूत मिलता है। सून क्रिम्सन डिस्गाइज्ड एज अ मेड सर्वेंट। और तीसरा जो डिटेक्टिव है इस ग्रुप में, क्रिम्सन, वो सेल्वेस्टर की नौकरानी बन करके वहाँ एंटर करती है। वो भी दूसरा रूप धारण कर ली नौकरानी का, है ना, ताकि सब कुछ पता कर पाए। enters carrying tea which she serves to the guest first and then to Mr. Salblaster। तो वो नौकर बन करके वहाँ पे हाजिर होती है क्रिम्सन और सेल्ब्लास्टर को चाय देती है और गेस्ट को भी चाय देती है। मतलब पहले से ये सब वो कर लिया होगा, यहाँ पे सीन में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो पहले से ही नौकर उसका बन चुकी होगी, नौकरानी घर की। मिस्टर सेल्ब्लास्टर कहते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज टी राइजेज। अपना टी फिनिश करके वो खड़े होते हैं। आई वुड लाइक टू शो यू लवली गर्ल्स अ बुक फ्रॉम माई कलेक्शन। लवली गर्ल्स, मैं आप लोगों को अपना बुक का कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। वॉक्स ओवर टू मेंटल पीस, फील्स डिजी एंड स्टम्बल्स ऑन द रग। तो जैसे ही वो उठते हैं मेंटल पीस के तरफ, है ना, वैसे ही उनको चक्कर सा फील होता है, डिजी, और वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं। ओके, मेंटल पीस का मतलब शेल्फ ओवर द फायर प्लेस। वहाँ जो फायर प्लेस है उसके ऊपर जो शेल्फ अलमारी है उसके ऊपर वो बढ़े थे किताबों को निकालने के लिए, तब उसको थोड़ा सा चक्कर सा फील आया। कैरलोटी कहती है, योर गेम इज अप मिस्टर एंड्रयू सेल्ब्लास्टर। आई हैव फाउंड प्रोफेसर राल्फ्स पेपर एंड यू शैल सून बी गिविंग योर स्टेटमेंट एट द पुलिस स्टेशन। वो कहती है, चार्लोटे कहती है, चार्लोटे कौन है? चार्लोटे
तो एक डिटेक्टिव है, वहाँ पे उसका नेबर बन करके वहाँ तलाशी ये ढूंढने के लिए गई थी, सब कुछ जानकारी लेने के लिए। वो कहती है सेल्बलेस्टर को कि मिस्टर सेल्बलेस्टर, आपका खेल यहाँ ख़त्म होता है, योर गेम इज़ अप। और हम लोग पता कर लिए हैं कि प्रोफेसर राल्फ का जो पेपर है वो हमें मिल गया है, और बहुत ही जल्द आप पुलिस स्टेशन में होंगे स्टेटमेंट देते हुए। मिस्टर सेल्बलेस्टर कहता है दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। क्लचेज हिज एक्टिंग हेड एंड लुक्स अप एट कैरलॉट। और वो अपना चक्कर देता हुआ, उसका जो सर घूम रहा था उसको पकड़ते हैं, मतलब वो जो दर्द से भरा हुआ सर है उसको सर को हाथ देकर पकड़ते हैं, और वो कैरलॉट की तरफ देखते हैं कि ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। सीज द ब्लू एनवेलप इन हर हैंड एंड क्विकली ग्लैंसेस टुवर्ड्स हिज बुक शेल्फ बिफोर ड्रॉपिंग विद अ थर्ड टू द फ्लोर। और वो जो है सेल्बलेस्टर, वो ज़मीन में एक झटके से धड़ाम से गिरने से पहले वो जो है वो कैरलॉट के हाथ में ब्लू एनवेलप देखता है, और वो देख करके जैसे ही उसके हाथ में ब्लू एनवेलप देखता है वैसे ही घूम करके वो बुक शेल्फ को भी देखता है, कि उसको ऐसा लगा कि अरे मैंने तो इसे बुक शेल्फ में छुपाया था, इसके हाथ में कैसे आ गया। बस यहीं पे तो खेला ख़त्म हो गया। ये जो डिटेक्टिव है, ये लोग खेल रचा था, यहाँ पे चक्रव्यूह रचा था, जिस चक्रव्यूह में मिस्टर सेल्बलेस्टर फंस गए। ठीक है, कैसे? क्योंकि इन डिटेक्टिव को पता नहीं था कि बुक शेल्फ में कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने सेल्बलेस्टर को एक ब्लू लिफाफा दिखाया, वैसे ही लिफाफा जैसे लिफाफा में, जैसे एनवेलप में प्रोफेसर राल्फ जो है अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को रखे थे। तो सेल्बलेस्टर को जैसे ही दिखाया वैसे ही उसको क्या लगा, अचानक से उसको लगा कि अरे इनके हाथ में ये ब्लू एनवेलप कैसे आ गया, मैंने तो बुक शेल्फ में छुपाया था। तो उन्होंने बुक शेल्फ में की ओर देखा, तो जैसे ही बुक शेल्फ की ओर देखा तो कैटरीना को समझ में आ गया कि ज़रूर बुक शेल्फ में ही इसने असली पेपर्स को छुपाए हैं। तो ये जो इन लोगों ने जाल बिछाया था उसमें सेल्बलेस्टर फंस गए, और खुद ही बता दिए कि बुक शेल्फ में जो है इंपॉर्टेंट पेपर छुपा हुआ है। देखो आप, ये आपको आगे पता चलेगा। गोइंग टूवर्ड्स द बुक शेल्फ, कैटरीना जो है बुक शेल्फ की तरफ बढ़ती है और कहती है द बुक शेल्फ हैज़ नो सीक्रेट कंपार्टमेंट, बुक शेल्फ में कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट, छुपा हुआ कंपार्टमेंट है नहीं। सो द पेपर्स हैव टू बी केप्ट आइदर इनसाइड द बुक्स, तो पेपर्स जो है, इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो या तो बुक के अंदर में छुपा हुआ होगा, या फिर इन बिटवीन द बुक्स, या बुक्स के बिटवीन में छुपा हुआ होगा, या फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द बुक शेल्फ, या फिर बुक शेल्फ के फ्लोर पे यानी सरफेस पे होगा। दे कुड ऑल्सो बी बिहाइंड इट, और ये जो है बुक शेल्फ के पीछे भी हो सकता है, और परहैप्स इन बिटवीन द वुडन पीस ऑफ द बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ में जो वुडन पीस लगा हुआ है उसके बीच में भी छुपा हुआ हो सकता है। क्योंकि सेल्बलेस्टर खुद ही इशारा करके बता दिया, खुद ही गलती से बता दिया कि बुक शेल्फ में ही उसने छुपाया है। एंगबर्न, क्योंकि डिटेक्टिव को ऐसा डाउट था, कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने ब्लू लिफाफा देख करके एक खेल खेला, और उस खेल में सेल्बलेस्टर फंस गया। उनका जो शक था डिटेक्टिव का वो सच साबित हुआ। जिस तरह से हम लोग सीआईडी में देखते हैं, इस तरह के केसेस काफ़ी सारे देखे हैं हम लोग, कि चोर जो है वो खुद ही जाल में फंस करके बता देता है कि मैंने कहाँ पे क्या छुपाया है और कब मैंने क्राइम किया है। एंगबर्न कहती है इजेंट देयर समथिंग ऑफ अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, क्या ये बुक शेल्फ जो है थोड़ा सा अजीब सा ये नहीं किया हुआ है अरेंजमेंट। कैटरीना कहती है वेरी गुड, दिस इज़ अ ह्यूज बुक शेल्फ, ये तो है बहुत बड़ा बुक शेल्फ है, डिवाइडेड इंटू 25 कंपार्टमेंट, जिसमें 25 कंपार्टमेंट्स है, ईच कंटेनिंग 7 to 10 बुक्स, और हर एक कंपार्टमेंट में 7 से 10 बुक है। अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस द आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द बुक शेल्फ कंटेन साइंटिफिक बुक्स, आउटर मोस्ट शेल्फ जो है उसमें साइंटिफिक बुक है। रिंग इनर इट हैज़ बुक्स ऑफ लैंग्वेज, फिर उसके बाद बुक्स ऑफ लैंग्वेज रखे हुए हैं, फिर पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी एंड रिलीजियन के बुक हैं। द इनर मोस्ट सिंगल कंपार्टमेंट हैज़ 7 बुक्स, इनर मोस्ट सिंगल कंपार्टमेंट जो उसमें 7 बुक है, पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर कंपार्टमेंट राइट इन द मिडिल ऑफ द बुक शेल्फ। आउट ऑफ द 7 बुक्स 6 ऑफ देम आर लिटरली वॉल्यूम्स, तो 7 बुक्स में से 6 जो है वो साहित्य का बुक है, लिटरेचर का बुक है। एंड देयर इज़ वन साइंटिफिक वॉल्यूम, और उसमें एक साइंटिफिक भी है, साइंटिफिक बुक इन द सेंटर। माई एस्टिमेटेड गेस, मेरा जो एस्टिमेटेड गेस है, कैटरीना कह रही है,
इज़ दैट दिस वन हैज़ गॉट द पेपर। मेरा जो एस्टिमेटेड गेस है कि इसी सेंटर में जो बुक है साइंटिफिक वाला, इसी में वो पेपर छुपा हुआ होगा। कैटरीना पुल्स आउट द बुक, कैटरीना बुक को निकाला। सी रफल्स थ्रू द बुक, बुक को ऐसे करके नीचे करके देखी। एंड अ ब्लू एनवेलप सिमिलर टू द वन सी हेल्ड इन हर हैंड फॉल्स आउट, और उसके हाथ में जो ब्लू एनवेलप था ठीक उसी तरह का एक ब्लू एनवेलप इस किताब के अंदर से भी नीचे गिर पड़ा। क्रिम्सन कही, वॉइला इट इज सेफ टू से दैट दिस एनवेलप विल हैव द रेस्ट ऑफ प्रोफेसर राल्फ मिसिंग पेपर। अरे यही तो है, वॉइला का मतलब क्या होता है? हेयर इट इज। वॉइला का मतलब हेयर इट इज, ये देखो, यही तो एनवेलप है, शायद इसी में प्रोफेसर राल्फ का जो खोया हुआ पेपर है वो इसी में मिलेगा। तो उन लोगों का एनवेलप यहाँ पे मिल गया। अब सीन 2 में केस को कैसे सॉल्व किया गया, जो मैंने ऊपर बता दिया आपको, वही सीन 2 में आपको बताया जाएगा कि इन लोगों ने केस को सॉल्व कैसे किया। एनवेलप मिल चुका है। इंस्पेक्टर लैंस, इंस्पेक्टर का नाम लैंस है, एंड फ्यू अदर कांस्टेबल्स एंटर द सीन, कुछ और कांस्टेबल सीन में आते हैं। दे लुक एट द मैन लेइंग अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर एंड आस्क द गर्ल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। और नीचे गिरा हुआ जो वो आदमी था, सेल्बलेस्टर, मिस्टर सेल्बलेस्टर, वो नीचे बेहोश होकर के गिर पड़े थे उस टाइम। तो उसके बारे में पुलिस ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा डिटेक्टिव से कि ये कैसे हुआ। तो कैटरीना कहती है, द बिगिनिंग ऑफ आवर स्टोरी सर ट्रायल्स बैक टू प्रोफेसर राल्फ्स लैब, मोर प्रिसाइजली इट्स डोर। हमारा जो शुरुआत होता है स्टोरी का, वो हम लोग प्रोफेसर राल्फ के जो दरवाज़ा है उससे शुरू करते हैं। द प्रोफेसर वॉज सरप्राइज दैट द डोर डिडेंट क्रिक एज यूजल। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि प्रोफेसर जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं जब हम लोग तीनों उसके लैब में एंटर करते हैं कि उनका दरवाज़ा जो है क्रिक नहीं किया, चरचरा के आवाज़ नहीं किया दैट डे, उस दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूर उसके दरवाजे में किसी ने ग्रीस लगाया है। आई नोटिस्ड फ्रेश ग्रीस ड्रॉप्स नियर इट्स हिंजेस, और मैंने उसका जो दरवाज़ा का जो क्लैंप होता है, हिंजेस होता है किनारे में जिससे वो दरवाज़ा अटैच होता है दीवार के साथ, वो जो लोहा रहता है, वहाँ पे मैंने ग्रीस का ड्रॉप पाया। एंड देन अगेन नियर द स्लाइडिंग डोर, और फिर स्लाइडिंग डोर के नीचे भी हम लोग ग्रीस पाए। इट बिकेम एविडेंट दैट द थीफ माइट हैव ऑयल्ड द डोर्स टू एंटर कॉस्पिकुअसली। कॉन्स्पिकुअसली का मतलब होता है बहुत ही आराम से, अच्छे तरीके से, है ना। तो इससे ये साबित होता है, ये इट बिकेम एविडेंट कि चोर जो है वो दरवाजे को ऑयलिंग किया, ग्रीस लगाया, है ना, स्लाइडिंग डोर में भी ग्रीस लगाया ताकि वो अच्छे से आराम से प्रवेश कर पाए, दरवाज़ा में आवाज़ ना हो। इसीलिए साइंटिस्ट को वो क्रिक का आवाज़ नहीं आया था, इसीलिए हम लोगों को वहाँ पे डाउट हुआ ऐसा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझा, है ना, कि कितना अच्छा से ये पहला पॉइंट को सॉल्व किया, पहला सुराग जो मिला। माई नेक्स्ट ट्रायल वॉज द रिंग, और दूसरा ट्रायल जो था वो था रिंग, दूसरा सबूत जो वहाँ पे अंगूठी मिला था जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे। इफ़ इट डिड नॉट बिलोंग टू एनी वन इन द हाउस, अगर वो अंगूठी घर में किसी इंसान का नहीं है, हुज कुड इट बी, तो ये अंगूठी किसका हो सकता है? श्योरली इट बिलोंग टू द रॉबर, श्योरली ये चोर का होगा। लिविंग बिहाइंड अ वैल्यूबल पोजेसन सजेस्टेड दैट द थीफ वॉज वेरी केयरलेस। तो इस तरह का महंगा अंगूठी अगर कोई छोड़ जाता है तो इससे साबित होता है कि वो जो चोर था वो काफ़ी केयरलेस था। वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, और वो चोर जो था वो एक्सपीरियंस चोर नहीं था। एंड माइट ऑल्सो हैव बीन रिच, और शायद वो चोर काफ़ी अमीर भी होगा। एक्सपीरियंस्ड थीप्स वुड नेवर लीव अ ट्रायल बिहाइंड देम, और एक्सपीरियंस चोर जो होते हैं, जो रेगुलर चोरी करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो कभी सबूत पीछे नहीं छोड़ते हैं, ट्रायल मतलब सबूत नहीं छोड़ते हैं। एंगबर्न डिड्यूस्ड दैट द रिंग माइट हैव स्लिप्ड ऑफ व्हाइल द थीप वॉज ट्राइंग टू वॉश ग्रीस ऑफ टू देयर हैंड्स। और एंगबर्न ने ये डिड्यूस किया, डिड्यूस करना मतलब एक कंक्लूजन निकाला कि जरूर वो थीफ जो है अपना ग्रीस वाला हाथ धो रहा होगा और वहाँ उस टाइम पे स्लिप होकर उसके हाथ से अंगूठी गिर गया होगा। मिस्टर पॉलर हैड मेंशन्ड दैट अ मैकेनिक हैड स्वंग बाय द हाउस ऑन द डे ऑफ द रॉबरी, और मिस्टर पॉलर जो जहर से मर गए थे, जो साइंटिस्ट का राल्फ साइंटिस्ट जो थे उनका असिस्टेंट थे मिस्टर पॉलर, जोसेफ पॉलर, वो उन्होंने बताया भी था कि उसी दिन जिस दिन चोरी हुआ उस दिन एक मैकेनिक भी आया हुआ था घर पे। हु एल्स कुड हैव हैड ईजियर एक्सेस टू ग्रीस, जिस मतलब जिससे साबित हो सकता है कि ग्रीस जो है उस मैकेनिक ने लगाया होगा।
क्रिम्सन वेरीफाइड आवर डाउट बाय चेकिंग द कैरेज, और क्रिम्सन जो हमारी टीम की एक मेंबर है, डिटेक्टिव है, उसने कैरेज को, गाड़ी को चेक करके ये पता कर लिया कि गाड़ी को किसी ने टच भी नहीं किया था, कैरेज को, विच लुक्ड एज इफ हैड नॉट बीन टच्ड इन एजेस। सालों से उस गाड़ी को किसी ने टच भी नहीं किया था, मतलब डिटेक्टिव सॉरी मतलब वहाँ मैकेनिक अगर आया भी होगा तो मैकेनिक ने गाड़ी का कुछ काम किया ही नहीं है। ओके। एंक बन फिर कहती है, आवर नेक्स्ट सरमाइज, अपना जो नेक्स्ट सरमाइज था, नेक्स्ट क्लू जो था, वॉज दैट समवन विद इन द हाउस मस्ट हैव हेल्प द थीप। नेक्स्ट जो हमारा डाउट था वो था कि चोर को जरूर घर में रहने वाला कोई आपका स्टाफ जो है वो मदद किया था। फॉर हाउ एल्स कुड ही हैव नोन अबाउट द सीक्रेट चैम्बर, क्योंकि किसी को कैसे पता चलेगा कि साइंटिस्ट के घर में, साइंटिस्ट के रूम के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी है। एंड द डोर्स दैट क्रीक्ड, और दरवाजा में से चें चें आवाज़ भी करता है। तो जरूर घर का कोई स्टाफ मिला होगा और वो उसको बताया होगा कि दरवाज़ा ची आवाज़ करता है, तो तुम उसमें ग्रीस डाल देना और आराम से चोरी करना, कोई तो बताया होगा। मिस्टर पॉलर्स डेथ कन्फर्म्ड माई ओपिनियन, मिस्टर पॉलर का, जोसेफ पॉलर का जो जहर देकर के डेथ हुआ वो मुझे कंफर्म कर दिया मेरा ओपिनियन, एंगबर्न कहती है। देयर मस्ट हैव बीन सम डिस्प्यूट रिलेटेड टू मनी, जरूर पॉलर के साथ और चोर के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा पैसे को लेकर के। आवर बेस्ट गेस इज़ दैट पॉलर, हमारा जो सबसे अच्छा गेस है कि जो जोसेफ पॉलर जो मर गए जहर से, माइट हैव केप्ट पार्ट ऑफ द पेपर्स टू डिमांड मोर मनी फ्रॉम द रॉबर। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो जोसेफ पॉलर मर गए वो ज़रूर इंपॉर्टेंट पेपर्स में से कुछ पार्ट अपने पास रख लिए थे ताकि वो चोर से ज़्यादा मनी डिमांड कर पाए। मतलब जोसेफ पॉलर भी मिले हुए थे चोरों के साथ, जो आपका असिस्टेंट था। द लैटर मस्ट हैव पॉइजनड हिम इन रेज, लैटर मतलब बाद वाला, इसके लाइन का बाद वाला कौन है? यहाँ दो लोगों का बारे में बात हो रहा है, पॉलर और रॉबर। तो लैटर का मतलब सेकंड वाला पर्सन, रॉबर। ठीक है। तो चोर जो है वो जरूर गुस्से में आकर के जोसेफ पॉलर को जहर दे दिया होगा। एल्बिट ही फॉरगॉट दैट पॉलर वॉज द ओनली वन हु न्यू वेयर द इम्पोर्टेंट पेपर्स वेयर, जबकि उसको ये ध्यान में नहीं रहा, वो भूल गया कि पॉलर ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पेपर कहाँ पे है, और उसको वो जहर दे दिया। पॉलर जो एक टुकड़ा रख लिया उस अपने पास में ज़्यादा पैसा डिमांड करने के लिए, लेकिन चोर जो है उसको मार तो दिया, लेकिन वो भूल गया मारने के दौरान कि पॉलर के पास ही एक टुकड़ा रह गया, और वो कहाँ रखा पॉलर को ही मालूम होगा। जनरली केसेस में ऐसे लोगों को मारा नहीं जाता है क्योंकि उसके पास एक पेपर का टुकड़ा रह गया। अब पेपर का टुकड़ा कहाँ से मिलेगा थीफ को, चोर को? लेकिन उसने गुस्से में आकर, रेज में आकर के उसको मार दिया। प्रोफेसर राल्फ वॉज क्वाइट लकी टू फाइंड देम इनसाइड हिज कोट। अब प्रोफेसर राल्फ काफ़ी लकी थे कि वो डेड बॉडी से उनका जो कोट में वो हाथ डाले, चेक किए तो उनको वो टुकड़ा मिल गया। प्रोफेसर जो है वो काफ़ी लकी हैं। अब लैंस जो पुलिस थे वो कह रहे हैं, पुलिस जो है, वेल डन गर्ल्स, एवरीथिंग इज़ क्वाइट क्लियर एक्सेप्ट टू थिंग्स। सब कुछ क्वाइट क्लियर हो गया इस केस में, सिर्फ सिवाय दो चीज़ के। हु वॉज द मैकेनिक एंड व्हाट वाज हिज मोटिव, और मैकेनिक कौन था और उसका मकसद क्या था अगर मैकेनिक को वहाँ आया भी था तो। कैटरीना कहती है, आई बिलीव द थीफ हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ मैकेनिक टू स्मगल ग्रीस इनटू द हाउस। कैटरीना कहती है कि पुलिस को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चोर था वो अपने आप को मैकेनिक बना के, डिस्गाइज्ड मतलब दूसरा का भेष धरना। कैटरीना कहती है कि वो मैकेनिक का भेष धर के अंदर आई थी और घर में ग्रीस लगा करके गया वो दरवाजे पे। एज आई वॉज थिंकिंग अबाउट डिस्गाइसेस एंड द रिंग वी हैड फाउंड, आई सडनली रिमेंबर्ड द रॉयल थिएटर्स आइकन which was a big red circle with two smaller green ovals on either side। तो मैं अभी जब हम लोग सोच रहे हैं डिस्गाइजेस के बारे में, दूसरा वेश धारण करने के बारे में हम लोग सोच ही रहे थे, तो हमको ध्यान में आया कि हम लोगों को तो एक रिंग भी मिला था, एक अंगूठी भी मिला था, जो कि रॉयल थिएटर का आइकन जो था वहाँ का था, और उसमें एक बड़ा रेड सर्किल था, ठीक है, और दो स्मॉलर ग्रीन ओवल था साथ में, मतलब तीन जो उसमें पत्थर लगा हुआ था उसके बारे में उसको दिमाग में आया कि हम लोगों को एक ऐसा अंगूठी मिला था जिसमें तीन रिंग लगा हुआ था, तीन पत्थर लगा हुआ था गोल गोल।
है ना, जो कि रॉयल थिएटर का था। और रॉयल थिएटर में कौन काम करता था? सेल्बलेस्टर का बेटा एक्टर था। तो यहाँ से समझ में आ गया कि सेल्बलेस्टर ही इसमें मिला हुआ है। इट माइट जस्ट हैव बीन अ कोइंसिडेंस, ये क्या एक कोइंसिडेंस है? बट आई डिसाइडेड टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन, लेकिन मैंने अपना जो इंट्यूशन, मेरा जो दिमाग कह रहा था उस पर मैं ट्रस्ट की। कैटरीना कह रही है, आई फाउंड आउट दैट लास्ट ईयर द थिएटर हैड अवॉर्डेड गोल्डन रिंग्स टू 3 ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर। और मैंने खोज निकाला कि पिछले साल जो है ये जो थिएटर था, रॉयल थिएटर, इसने अवार्ड दिया था 3 लोगों को, सक्सेसफुल 3 एक्टर को। आउट ऑफ द 3 वन नेम स्टूड आउट, सेल्बलेस्टर। और उन तीनों नामों में से एक नाम था सेल्बलेस्टर का, उन तीनों एक्टर में से। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वो रिंग जो था वो सेल्बलेस्टर का ही होगा। क्रिम्सन कह रहे हैं सैमुअल सेल्बलेस्टर वॉज कल्प्रिट। सैमुअल सेल्बलेस्टर कौन है? एंड्रयू सेल्बलेस्टर का बेटा, जो एक्टर था उस इसमें रॉयल थिएटर में। हीज फादर हेल्ड कॉन्टेम्प्ट फॉर प्रोफेसर राल्फ। और उनके फादर भी जो थे वो प्रोफेसर राल्फ के दुश्मन थे और उसके बुरा चाहते थे। वी न्यू द पेपर्स वुड बी फाउंड समवेयर इन देयर हाउस, सो वी एंटर्ड इन डिसगाइज। तो हम लोगों को पता था, हम लोग जो डिटेक्टिव है, हम लोगों को पता था कि हम लोगों को सेल्बलेस्टर के घर में कहीं ना कहीं तो पेपर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को डाउट था। इसीलिए हम लोग दूसरा वेश धारण करके, डिसगाइज होकर के, पड़ोसी बन करके उनके घर में घुस गए थे। डिसगाइज्ड एज अ मेड सर्वेंट आई कुड ईजिली ऑफर सेल्बलेस्टर स्पाइक टी। और क्रिम्सन जो है वो एक नौकरानी बनी थी, है ना, नौकरानी का वेश धारण की थी सेल्बलेस्टर का, और वो आसानी से सेल्बलेस्टर को नशा मिला हुआ एक चाय पिला दिया था, ताकि उसको थोड़ा सा नशा टाइप का आ जाए। एज टू द वेयर अबाउट्स ऑफ द पेपर्स, पेपर कहाँ है, कैटरीना डिवाइज्ड अ ट्रिक। पेपर को निकालने के लिए, पेपर कहाँ है पता करने के लिए कैटरीना फिर एक दिमाग लगाई। शी शोड हिम एन एनवेलप आइडेंटिकल टू द वन दैट हेल्ड द ओरिजिनल पेपर। वो सेल्बलेस्टर को चाय पिलाने के बाद वो एक ऐसा ही एनवेलप, ब्लू एनवेलप दिखाया जो ओरिजिनल वाला जो एनवेलप है उसी से मिलता जुलता था, सेम एनवेलप। ठीक है। ऑन सीइंग इट सेल्बलेस्टर ग्लैंस्ड एट द बुक सेल्फ इन डिसबिलीफ। जैसे ही उसने वो उसके हाथ में ब्लू एनवेलप देखा तो सेल्बलेस्टर को लगा कि अरे, मैंने वो ब्लू एनवेलप उसमें पेपर डाल के छुपाया था, इनके हाथ में कहाँ से आ गया? तो वो बुक शेल्फ की तरफ देखने लगा, क्योंकि बुक शेल्फ में ही उसने छुपाया था। अविश्वास के साथ उसने बुक शेल्फ की तरफ देखा। ऑल वी हैड टू डू वॉज शो हिम एन एम्प्टी एनवेलप एंड ही लेड अस टू रियल वन। हम लोगों को बस यही करना था कि हम लोग उसको एक खाली एनवेलप दिखाएं, और वो घबरा करके हम लोगों को सही एनवेलप का रास्ता दिखा दिया। सही एनवेलप जो था वो बुक शेल्फ में था, और हम लोगों को बुक शेल्फ में सही एनवेलप मिल गया। एंटर मिस्टर सैमुअल सेल्बलेस्टर। वहाँ पे मिस्टर सैमुअल सेल्बलेस्टर मतलब एंड्रयू सेल्बलेस्टर का बेटा जो है वहाँ एंट्री करता है। ये कहाँ पे ये सब घटना हो रहा है? ये सेल्बलेस्टर का घर में हो रहा है, जहाँ पे सेल्बलेस्टर, एंड्रयू सेल्बलेस्टर गिरा हुआ है बेहोश, और पुलिस आकर के क्वेश्चन पूछ रहा है इन लोगों से, इन डिटेक्टिव लोगों से। डिटेक्टिव लोग अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि सैमुअल का, ये सॉरी, सेल्बलेस्टर का जो बेटा है सैमुअल सेल्बलेस्टर, वो आता है। सैमुअल गुस्सा से चिल्लाता है, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? क्या हो रहा है यहाँ पे? सीज द एनवेलप इन कैटरीनाज हैंड एंड द पुलिस इन द रूम फॉल साइलेंट। जैसे ही उसने कैटरीना के हाथ में वो ब्लू एनवेलप देखा और पुलिस देखा अंदर में, घर के अंदर में, तो वो चुपचाप हो गया, शांत हो गया। पुलिस जो है लैंस, वो कहते हैं मिस्टर सैमुअल सेल्बलेस्टर, यू एंड योर फादर आर अंडर अरेस्ट। तुम और तुम्हारे फादर जो है अब हमारे गिरफ्त में हैं, तुम लोग गिरफ्तार किए जाते हो। सैमुअल स्टैंड्स थंडरस्ट्रक। सैमुअल को बहुत जोर झटका लगा, वाइल शॉक हो गया वो। वाइल द पुलिस लिफ्ट्स मिस्टर एंड्रयू सेल्बलेस्टर एंड कप्स बोथ देयर हैंड्स टू लीड देम अवे। और वहीं पुलिस जो है वो मिस्टर एंड्रयू सेल्बलेस्टर को हथकड़ी लगाते हैं, दोनों को बोथ देयर हैंड्स उनके हाथों में लगाते हैं और उन लोगों को उठा के ले जाते हैं। द 3 डिटेक्टिव्स ट्रियम्फेंटली स्टार्ट फॉर प्रोफेसर राल्फ्स प्लेस। और तीनों डिटेक्टिव जो है जीत के साथ, जश्न के साथ, वो लोग प्रोफेसर राल्फ के घर की तरफ बढ़ते हैं, ताकि उनको लॉस्ट पेपर जो है उनको उनको दिया जाए, उनको हैंड ओवर करने के लिए। तो ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एस तबीता स्नेहा के द्वारा लिखा गया था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी।
आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को हो सके तो सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए ऐसा काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।